आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नोएडा पुलिस ने अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस के खिलाफ पेट्रोल पंप पर जानलेवा हमला करना, जाति सूचक शब्द कहना और पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ करने सहित लूट की संगीन धाराओं में जांच शुरू कर दी है। पिछले दिनों नोएडा के सेक्टर 95 में पेट्रोल पंप पर विधायक के बेटे द्वारा दबंगई की थी। उस दबंगई के बाद विधायक को मौके पर बुलाया गया। खुद विधायक द्वारा भी पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई। लिहाजा पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी विवेचना की। विवेचना के दौरान पुलिस को कई ऐसे तथ्य मिले जिसमें तमाम जो संगीन धाराएं हैं वो अब बढ़ा दी गई हैं। शुरुआती तौर पर विधायक और उनके बेटे और बेटे के साथ मौजूद तमाम लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बयानों के आधार पर अब SC/ST एक्ट की धारा बढ़ा दी गई है, लूट की धारा बढ़ा दी गई है, साथ ही साथ जानलेवा हमला करना यानी 307 की धारा को इस पूरे मामले में बढ़ा दिया गया है। यानी आने वाले दिनों में जब विधायक की गिरफ्तारी होगी तो उस वक्त जमानत मिलना काफ़ी आसान नहीं होगा। नोएडा के थाना फेज़ 1 इलाके में कुछ दिन पहले विधायक का बेटा पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचा था और वहां पर लाइन तोड़कर जल्दी पेट्रोल डलवाने की कोशिश करते हुए पेट्रोल पंप कर्मियों से उलझा। न केवल उलझा बल्कि उनके साथ मारपीट करने के लिए अपनी गाड़ी से लोहे की रोड तक निकाल ली। पूरा मामला CCTV में कैद हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और उसके मालिक के द्वारा थाना फेज़ 1 में FIR दर्ज कराई गई थी और FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है। वहीं विधायक, उसके बेटे सहित अन्य लोगों के खिलाफ NBW वारंट भी कोर्ट से जारी करा लिए गए हैं। फिलहाल चर्चा ये भी है कि विधायक कोर्ट में सरेंडर कर सकता है और सरेंडर करने के लिए CGM कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की गई है। लिहाजा जैसे ही विधायक कोर्ट में पहुंचेगा तो पुलिस इस पूरे मामले में अपनी तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए भी तैयारी पूरी कर चुकी है। केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्ट में मौजूद हैं। जैसे ही सरेंडर की अर्जी पर सुनवाई होगी तो पुलिस की तरफ से भी पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष यहां पर रखा जाएगा। पुलिस पिछले कई दिनों से विधायक के घर और ऐसे इलाके जहां पर विधायक छिपा हो सकता है उन तमाम इलाकों में दबिश दे रही है। पुलिस की 3 टीमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही हैं। 2 बार विधायक के घर पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं, लेकिन विधायक और उसका बेटा अपने घर से फरार मिला। विवेचक के द्वारा वहां पर जो पेट्रोल पंप के जितने भी पीड़ित थे उनका बयान लिया गया था, CCTV कैमरे देखे गए थे, अन्य गवाहों के बयान लिए गए थे, जिस आधार पर उसमें SC/ST एक्ट धारा 307 IPC एवं अन्य जो रेलेवेंट सेक्शन थे साक्ष्य के हिसाब से उनमें तरमीम किया गया था, विवेचना प्रारंभ की गई थी। हमारी 4 टीमों के द्वारा जो गठन किया गया है वो इनके अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार लगी हुई है। एक अभियुक्त इकरार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, अन्य की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। शीघ्र ही इसमें जितने भी अभियुक्त हैं जो भी प्रकाश में और आएंगे उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कठोरतम धाराओं में सुनिश्चित की जाएगी। वहीं दिल्ली में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, ऐसे में अब विधायक किसी भी चुनावी रैली में नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक को अपनी गिरफ्तारी का डर है और गिरफ्तारी के डर के चलते अपने घर, ऑफिस और तमाम जो ऐसे इलाके हो सकते हैं जहां पर विधायक पाया जा सकता है उन तमाम जगहों पर नहीं मिल रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तमाम धाराओं को, जो संगीन धाराएँ हैं उनको जाँच के आधार पर यानी जो विवेचना की गई, जो बयान लिए गए, जो साक्ष्य पुलिस को मिले, उसमें CCTV कैमरे के साथ साथ तमाम पेट्रोल पंप कर्मियों के बयानों को भी लिया गया। उसमें जाति सूचक शब्द कहने का आरोप भी लगाया गया है, जिसके चलते SC/ST एक्ट को इस पूरे प्रकरण में बढ़ाया गया है। जान से मारने की नीयत से हमला करना, उनको जान से मारने की धमकी देने के तहत 307 की धारा को इस पूरे प्रकरण में बढ़ाया गया है। इसी के साथ में पेट्रोल पंप कर्मियों का इस मारपीट के दौरान काफ़ी कुछ सामान ले जाने का भी आरोप यहाँ पर लगाया गया है। यानी 307 जैसी संगीन धारा में, लूट की धारा में, उसके अलावा SC/ST एक्ट की धारा में जमानत मिलना बहुत आसान नहीं होगा। इस पूरे प्रकरण में नोएडा पुलिस द्वारा अभी एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपी जो विधायक के बेटे के साथ गाड़ी में मौजूद थे उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, उनकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो भी लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे होंगे उन सब के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और लगातार पुलिस की टीमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। फिलहाल विधायक पूरी तरीके से नदारत है और दिल्ली का कोई भी ऐसा इलाका जहां पर
विधायक हो सकता है उन तमाम जगहों पर पुलिस पहुंचती है, लेकिन पुलिस को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। लिहाजा अब पुलिस अधिकारियों ने स्ट्रेटजी चेंज की है और कई ऐसे नए इलाकों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है जहां पर विधायक, उसका बेटा या उसके बेटे के करीबी छुपे हो सकते हैं। तो माना जा रहा है कि जल्द ही उसकी गिरफ्तारी होगी और अगर अगले 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो पुलिस अब विधायक, उसके बेटे और अन्य आरोपियों के ऊपर इनाम भी घोषित करेगी। यानी इनाम की राशि घोषित करने के बाद फिर गिरफ्तारी का और तेज प्रयास किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना है कि दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों में जैसे उत्तराखंड, हरियाणा या राजस्थान की कई ऐसी लोकेशन भी मिली हैं जहां पर विधायक पुलिस कार्रवाई से डरकर छिपा हो सकता है। तो उन लोकेशन के आधार पर भी आने वाले दिनों में छापेमारी की जाएगी और एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर पुलिस इसको लेकर चल रही है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े विधायक के बेटे द्वारा गुंडई की गई और जब बेटे के द्वारा विधायक को फ़ोन करके उस पेट्रोल पंप पर बुलाया गया तो खुद विधायक ने भी पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ बदतमीजी की, जान से मारने की धमकी दी, पेट्रोल पंप बंद कराने की धमकी दी। इन तमाम संगीन आरोपों को देखते हुए नोएडा के फेज 1 थाने में FIR दर्ज की गई थी और FIR के बाद अब तमाम जो जांच के आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है सबूतों के आधार पर, उस पर इन तमाम धाराओं को बढ़ाया गया है। धाराओं को बढ़ाने के बाद अब माना जा रहा है कि विधायक की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ेंगी और आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके से विधायक की गिरफ्तारी हो पाती है और गिरफ्तारी के वक्त किन किन लोगों का नाम और उनकी तरफ से बताया जाता है, क्योंकि विधायक के बेटे के साथ जो लोग मौजूद थे उसको लेकर विधायक के बेटे अनस से पुलिस पूछताछ करेगी और तमाम लोगों की पहचान करने के बाद उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा।